कथा कि आओ हम लोग मिल जाएं। तो अभी सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल थमा नहीं कि एक और बवाल की शुरुआत हो गई। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई ऐसे बयान दिए जिस पर सियासी हंगामा हो गया। अय्यर ने कहा कि मुस्लिमों ने भारत पर 666 साल राज करने के दौरान भी अत्याचार नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर मुगलों ने सैकड़ों साल शासन किया और उसके बाद भी उसे इस्लामिक देश नहीं बनाया। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ। वहीं अय्यर के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि मुगल शासन के दौरान मंदिर नहीं तोड़े गए तो आखिर मंदिर कब टूटे। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि मणिशंकर अय्यर सही बोल रहे हैं, मुगलों के समय कोई अत्याचार नहीं हुआ, सिर्फ हिंदुओं के ठेकेदार ये भ्रम फैलाते हैं। पूरा देश इस बात का गवाह है, 30,000 से अधिक मंदिर तोड़े गए यहाँ पर। तो मणिशंकर अय्यर या तो इतिहास जानते नहीं है या जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए उनको। अभी एक वर्णन आया कि पिछले 500 साल में लगभग 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। मुगल शासन के दौरान यदि मंदिर नहीं तोड़े गए तो कब तोड़ा गया? यदि धर्म परिवर्तन तब नहीं हुआ तो कब हुआ? जिन शासकों ने सत्ता के लिए अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाई की हत्या की, उन शासकों को हम आदर्श माने। हिंदू धर्म के ठेकेदार केवल तथाकथित सवर्ण ही है। बीजेपी में कौन बोलता? कुर्मी बोले, खटीक बोले, पासी बोले कि हमारा धर्म खतरे में है, यही बोलते हैं। ये ठेकेदार हो गए हैं सबके तरफ से। तो हिंदू धर्म को कमजोर करने का काम इन्होंने किया, इन्होंने भगाया। इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को क्रिश्चियनिटी में भगा दिया और इस्लाम में भगा दिया। और मणिशंकर अय्यर के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का भी मुगल प्रेम जाग उठा। राशिद अल्वी का कहना है कि मुगलों का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था और बहादुर शाह जफर ने पहली लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी की पहली लड़ाई मुगल बादशाहों के बेटे ने, बहादुर शाह जफर ने लड़ी थी, जिसके बेटों की गर्दनें काटकर आज के बहादुर शाह जफर मार्ग पे खूनी दरवाजे पे लटका दी गई थी। उनके धड़ कोतवाली पे लटका दिए गए थे। वो मुगल बादशाह का बेटा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री गर्व महसूस करता है लाल किले पे झंडा फहराता हुआ। वो लाल किला वही है जो मुगल बादशाहों ने बनाया। वाराणसी पहुंचे ओपी राजभर ने आज बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। राजभर ने कहा कि उन्हें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी वाले अफीम, गांजा, चरस मेरी गाड़ी में रखवाकर मुझे पकड़वा सकते हैं और मेरी हत्या करवा सकते हैं। वहीं जिन्ना को लेकर एक बार फिर उन्होंने कहा कि देश की आजादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। वहीं देश के बंटवारे के लिए आरएसएस और विहिप को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह हमको बार बार संदेश मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस में फंसाकर ये हमारी अफीम, चरस, गांजा गाड़ी रोक करके रख करके चालान कर सकती है, ये हमारी हत्या करा सकती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसकी सत्ता देश और प्रदेश की, पहले तो 22 में प्रदेश की जाएगी, ये तय हो गया है कि जाएगी। देश की आज़ादी में जिन्ना का बड़ा योगदान है। मानते कि नहीं मानते? आप बताइए। देश की आज़ादी में जिन्ना ने योगदान दिया कि नहीं दिया? बाल गंगाधर तिलक को जब फांसी की सजा हुई उसके खिलाफ मुकदमा कौन लड़ा? जिन्ना ने लड़ा। अगर वो इस देश की आजादी में लड़ाई लड़े तो अगर वो हक की बात करते हैं तो क्या बुरा करते हैं? सद वाले बंटवारा करौले हुआ, उनका नाम मतलब है यार। आप पढ़े लिखे लोग हो, बताओ माफी कौन मांगा? यही गोलवरकर ने माफी, भारतीय जनता पार्टी जो उसकी विंग है आरएसएस के लोगों ने माफी मांगा है। एक भी आज भी देखिए, उस समय हिंदू मुसलमान, आज क्या कर था? हिंदू मुसलमान की राजनीति क्या कर था? भाजपा। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान
भारत पाकिस्तान यही बातें हो रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। स्पर्धा का